ये लड़ गया अकेले, 10-15 लोग थे, अकेले भाई लड़ा। उन लोगों ने मेरे भाई को पीटने का काम किया, जो महुअर का है मेरा भाई। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, हम लोग को पता चला, हम लोग तुरंत अपने भाई के गए। तब मैंने वहाँ कहा था कि अगर आप लोग दारू और पैसा बांटोगे तो पिंटू यादव लाठी लेकर आपके दरवाजे पर चढ़ जाएगा। दूसरी बात सर जी, आप बसपा से एक अकेला प्रत्याशी थे, कोई स्टार प्रचारक के रूप में नहीं आया। यहाँ के जो सांसद महोदय थे वो अनिल पटेल जी वो आए थे। बाकी फिर भी आप इतना कैसे मजबूत हो गए कि भारतीय जनता पार्टी को भी टक्कर दिए, आरजेडी को तो पीछे छोड़ दिए आप? देखिए, इस बार रामगढ़ विधानसभा की जो जनता है, आप लोग भी चुनाव में कवरेज कर रहे थे कि ये जनता चुनाव लड़ रही थी, हमारी माँ बहनें चुनाव लड़ रही थी, हमारे नौजवान साथी। मैं बार बार कहता हूँ कि ये चुनाव एक नाज़ीर था पूरे देश के लिए, कि जो लोग किसान परिवार से हैं, जो लोग गरीब हैं, जो पिछड़े समाज से हैं, इस चुनाव के बाद उनके मन में भी रहेगा नहीं, मैं भी विधायक बन सकता हूँ। सकते होंगे आज बहुजन समाज पार्टी के जो समीक्षा बैठक किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो अपना प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामगढ़ के जो जनता के प्रत्याशी पिंटू यादव जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि समीक्षा बैठक को लेकर के क्या प्रतिक्रिया आई, लोगों के बीच में जो 2024 का चुनाव है उसके ऊपर लेकर क्या जाएंगे, किस विचार से फिर जाएंगे, उसी पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद आपका, आप लोग आए, और जितने भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोग आए यहाँ। समीक्षा बैठक को लेकर क्या तैयारी चली? जो आपने समीक्षा बैठक किया तो लोगों से क्या रुझान मिला? देखिए, हमने तो पहले भी कहा और मंच से भी और अभी भी कह रहा हूँ कि रामगढ़ विधानसभा की यह चुनाव जनता बनाम भारत सरकार और बिहार सरकार थी। तो जनता ने चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पिंटू यादव की तरफ से, और जनता ने निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा और जनता चुनाव जीत गई थी। लेकिन जब दो दल के लोग जो बाहर में विचारधारा की लड़ाई को दिखाते हैं कि हम अलग विचारधारा हैं, इंडिया गठबंधन जो राजद के प्रत्याशी हैं और महागठबंधन आपके एनडीए के जो गठबंधन के, लेकिन इन लोगों ने जो अपना वोट का ट्रांसफ़र करने का काम किया। मैं यहाँ पे ओपन मीटिंग था, बात नहीं रखा, लेकिन जो पंचायत पिछली बार 2020 के चुनाव में राजद जीती थी, वहाँ पर इस बार जो है राजद बुरी तरह से हारी और अपने वोट को ट्रांसफ़र कराकर बीजेपी को जितवाने के लिए काम किया। और अब गांव में जाइएगा, यहाँ भी लोग आए हैं, तो आप पता करिएगा कि वहाँ 12 बजे तक जो राजद के जो जगदानंद सिंह और सुधाकर के जो लोग थे, जो लोग मतलब उनके स्वजाति, उनके रिश्तेदार, जो उनके अपने लोग थे, वो लोग 12 बजे तक इंतज़ार करते रह गए। जो गरीब का वोट है, जो पिछड़ा का वोट है, जो दलित अक़लियत का वोट राजद के साथ जुड़ा है, वो पोल हो जाए। जब 12 बजे तक पोल हो गया, तब इन लोग गए और बूथ पर जाकर इन लोगों ने सीधे सीधे भाजपा को वोट देने का काम किया। सर, एक बात और है कि आपने एक बीच में लाइव आकर के कुछ दारू और की बात कर रहे थे जो सौंका में, और आपने मारने वरने का भी धमकी दी कि नहीं, हम भी अगर ऐसे करें तो हम भी कदम उठा सकते हैं। देखिए, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग बाबा साहब के संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कानून से, लेकिन जब सरकार जो है और सरकार जब निरंकुश हो जाए और प्रशासन निरंकुश हो जाए और प्रशासन के सह पर जो प्रत्याशी है, सरकार की तरफ से जो प्रत्याशी है, वो अगर वो काम करेगा तो कहीं ना कहीं मजबूर होकर हम लोग जो है लाठी उठाने का काम करेंगे। मैं ये बात बोला था। हमारे भाई महुअर के आए हुए हैं यहाँ पर, वो भाई आए हुए हैं, ये लोग 15-20 लोग दारू पूरे गाड़ी में स्कॉर्पियो में भर कर ये लोग उतार रहे थे। मेरा भाई देखा और ये लड़ गया अकेले, 10-15 लोग थे, अकेले भाई लड़ा। उन लोगों ने मेरे भाई को पीटने का काम किया, जो महुअर का है मेरा भाई। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, हम लोग को पता चला, हम लोग तुरंत अपने भाई के गए। तब मैंने वहाँ कहा था कि अगर आप लोग दारू और पैसा बांटोगे तो पिंटू यादव लाठी लेकर आपके दरवाजे पर चढ़ जाएगा। दूसरी बात सर जी, आप बसपा से एक अकेला प्रत्याशी थे, कोई स्टार प्रचारक के रूप में नहीं आया। यहाँ के जो सांसद महोदय थे वो अनिल पटेल जी वो आए थे। बाकी फिर भी आप इतना कैसे मजबूत हो गए कि भारतीय जनता पार्टी को भी टक्कर दिए, आरजेडी को तो पीछे छोड़ दिए आप? देखिए, इस बार रामगढ़ विधानसभा की जो जनता है, आप लोग भी चुनाव में कवरेज कर रहे थे कि ये जनता चुनाव लड़ रही थी, हमारी माँ बहनें चुनाव लड़ रही थी, हमारे नौजवान साथी। मैं बार बार कहता हूँ कि ये चुनाव एक नाज़ीर था पूरे देश के लिए, कि जो लोग किसान परिवार से हैं, जो लोग गरीब हैं, जो पिछड़े समाज से हैं, इस चुनाव के बाद उनके मन में भी रहेगा नहीं, मैं भी विधायक बन सकता हूं। क्योंकि एक तरफ दोनों जो प्रत्याशी थे, वो दोनों प्रत्याशी करोड़पति और अरबपति थे।
करोड़ों रुपए इन लोगों ने खर्च किया, 15-15 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मैं पिंटू यादव, जनता मुझे पैसा देती थी। मैं सुबह घर से निकलता था तो हमारी माताएं बहनें पैसा का मांडा डालती थी। हमारे अभिभावक जो है जिनके पास जो था 100, 200, 500, 1000 मेरे लोग जेब में डाल देते थे। मैं रात में जब वापस घर पर आता था 12-1 बजे तो हम लोग उसी पैसे को 4-5 लोग हम लोग गिनते थे, उसको इकट्ठा करते थे। फिर वही जो पैसा हम लोग को मिलता था 10,000, 20,000, 25,000, वही पैसा फिर अगले दिन हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में तेल भराकर हम लोग चुनाव लड़े। और इस तरह से जनता चुनाव लड़ी। जो जनता जब चुनाव लड़ती है तो फैसला ऐसा ही होता है। लेकिन क्या करें, जब जनता चुनाव लड़ने लगी तो ये दोनों प्रत्याशी एक हो गए और सुधाकर और जगदानंद सिंह ने अपने वोटों को भाजपा पे ट्रांसफर करा दिया। आपने कहा जनता चुनाव लड़ी, जनता कहाँ चूक कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी हार गई, पिंटू यादव आ गए, फिर रामगढ़ की जनता भी हार गई? देखिए पिछली बार जो है पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को 57,000 वोट मिले थे। इस बार लगभग 12,000 के आसपास वोट कम पोल हुआ था, तब भी आपको 61,000 वोट मिले। मतलब आप वोट पोलिंग कम होने के बाद भी 4,000 वोट आपका बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मैंने अभी कार्यक्रम में भी कहा कि एक तरफ दारू, मुर्गा, पैसा खुलेआम, पैसा बोरा का खुला हुआ था कि आओ और पैसा ले जाओ, एक वोट पे 5,000 ले जाओ, 7,000 ले जाओ। उस स्थिति में भी आपको 61,000 मत, मतलब 61,000 लोगों ने आपका साथ दिया भूखे पेट रहकर। तो जनता हारी कहाँ है, जनता तो लड़ी है। और कहीं ना कहीं जो हमारे लोग, कुछ लोग जो है भ्रम में आकर हम लोगों की बातों को नहीं समझ पाए, जो बाबा साहब के विचारों को नहीं समझ पाए, बहन जी के नीति सिद्धांतों को नहीं समझ पाए, अभिभावक अंबिका यादव की जो लड़ाई थी इस रामगढ़ में वो नहीं समझ पाए। तो हम लोग, कम समय है, 5-6 महीने बाद चुनाव होने वाला है, हम लोग उनके दरवाजे पर अपने भाई लोगों के पास जाएंगे। हम लोग हाथ पैर जोड़ेंगे, हमको बताएंगे, समझाएंगे कि भाई कहाँ से चूक रह गई हमसे, क्यों आप हमसे दूर हुए। हम लोग भी बेशक उन लोगों को भी इस बार जोड़ने का काम करेंगे और इस बार 2025 में बहुजन समाज पार्टी 80,000 प्लस वोट पाएगी। एक आखिरी सवाल सर, जो हार का नतीजा आपको देखना पड़ा है, इसको भरपाई कैसे करेंगे आप? देखिए, जो हार मैंने बता ही दिया कि ये हार नहीं है। आप हार कर भी जीते हैं, आपने जनता के दिलों को जीता है। आपने रामगढ़ विधानसभा का चुनाव लड़ा और इस चुनाव में मुख्यमंत्री आए, उप मुख्यमंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए, तमाम, हमको लगता है कि दर्जनों मंत्री गांव की गलियों में घूम रहे थे। कहीं सांसद कोई घूम रहा है, कहीं विधायक कोई घूम रहा है, मनोज तिवारी आ गए, नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री आ गए, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री आ गए, श्रवण कुमार आके घूम रहे हैं, मंत्री हैं, संतोष MLC जैसा मंत्री जो है, बालू माफिया, करोड़ों रुपए जो है ये बांटा है यहाँ पर आकर, जमा खां जी आकर घूम रहे थे गाँव की गलियों में। इस स्थिति में जनता ने चुनाव लड़ी। आप चुनाव हारे नहीं हैं, आप लड़े हैं योद्धा की तरह। तो ये चीज़ जो है 2025 में, वही तो कह रहा हूँ कि जो लोग भ्रम में आकर उन लोगों के पास वोट कर दिए, वो लोग भी अगर इन 61,000 परिवारों में 13 तारीख को चूल्हा नहीं जला है तो उन परिवारों में भी चूल्हा नहीं जला है जो हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग भ्रम में आकर उधर चले गए। उनके घर में चूल्हा भी नहीं जला है क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं, हम लोगों ने गलती की है। हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है हमसे रो रो कर कह रहे थे कि पिंटू, हम लोगों ने जो है बहुत बड़ी गलती की है। ये सुधाकर सिंह हम लोगों की आंखों पे पट्टी पहना दिया, हम लोग राजद पे जुड़े रह गए और ये अपना सारा वोट जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह भाजपा को ट्रांसफ़र करा दिया। तो ये सारी बातें अब तो आज छन के आने लगी और लोग अपने आप कहने लगे कि बहुजन समाज पार्टी लड़े। इस बार तो लड़ाई भाजपा और बहुजन समाज पार्टी से आमने सामने है, बाकी लोग तो बहुत पीछे चले गए। तो अकलियत समाज के लोग भी कह रहे हैं कि बेटा तुम लड़ो, अगली बार हम लोग दिल खोल कर पैसा भी देंगे, वोट भी देंगे। तो लड़ाई आप देखिएगा, 2025 की लड़ाई बहुत ही निर्णायक और बहुत ही शानदार होगी। धन्यवाद आप। तो देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पिंटू यादव जी थे, हारे नहीं हैं, बल्कि लोगों ने, जनता उनको प्यार दुलार दिया है। और साहब कहा कि जनता यहाँ रामगढ़ का खुद जीत चुकी है, बेशक चाल से, साजिश के तहत हराया गया है, तो इसको हम हार नहीं कर सकते हैं और 2025 में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। पूरी वीडियो बनाने धन्यवाद।